हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपके आने वाले टेट, यूपी टेट, सी टेट 2024 के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बाई जीन पियाजे। जीन पियाजे ने यह प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन है? कैसा है? बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक कारक है विद्यालय, द्वितीय कारक है, या फिर विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, या फिर विद्यालय की बहुत कम भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय कारक है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है इसमें। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, या फिर विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, या फिर संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल अवस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बाल अवस्था की जो अवधि होती है उसमें विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है, या विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये किसके अनुसार है? लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, कितने चरणों में? या फिर स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर बच्चे भाषा का अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, या एक आयाम में बुद्धि सत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धि सत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित
करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, या फिर अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, या अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, या अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा इसका। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसकी पहचान तो उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके पहचान की जा सकती है, या फिर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पहचान की जा सकती है, या पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, या परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, या थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न है, खाली जगह के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? किसके अतिरिक्त? सेरेब्रल डिसफंक्शन के अतिरिक्त, संवेगात्मक विघ्न के, व्यवहारगत विघ्न, या फिर सांस्कृतिक कारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, खाली जगह किसके कारण प्रतिभाशाली होती है? किसके कारण प्रतिभाशाली होती है? आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और या फिर का संयोजन, ए और बी का संयोजन, या फिर मनोसामाजिक कारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी ए और बी का संयोजन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक
स्थिर अवस्था है, एक चरावस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे या समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। जो अधिगम निर्योग्यता होती है एक चरावस्था है। क्या है? चरावस्था। तो गाइस ये पेडागॉजी बाल विकास पेडागॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।